जैसा कि मतलब मैंने दिखाया था एक वीडियो में कि इतना सारा आवेदन ईमेल्स आरटीआई करने के बाद पोस्ट से डाला, इन हैंड दिया उसका, तो मैंने कितना काम को रिसीविंग भी नहीं दिया है। दौड़ते भागते पटना गए 3 बार, होटल में रुकना पड़ा, कुत्ता बिलाई आनर बानर कहाँ कहाँ से सबसे मदद के लिए कांटेक्ट करना पड़ा, गधा से मुंह लगाना पड़ा सारा। तो इतना के बाद 2022 से लड़ते लड़ते अभी तक मैंने मेरे पक्ष में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि होना था भी नहीं। ये बिहार है, यहाँ ऐसे भी दूसरी जगह कोलकाता में इतना कभी सफ़र नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं थोड़ी जागरूक है और यहाँ महिला का कोई वैल्यू नहीं है। यदि हम महिला नहीं होते ना, तो भरत तिवारी के पहले मेरा इनकाउंटर अभी तक के लोग कर दिया रहता है। कुछ भी मतलब 10 ठोक केसे डाल के, झूठा केस डाल के उनको जेल में फंसा दिया रहता है, रख दिया रहता है। तो महिला बोलकर ये न्याय, तो ये कदापि गाँड में आड़ में दम नहीं है। उतना मतारी के क्षेत्र में बाप के पानी में दम नहीं था जज का, चाहे डीएम का, चाहे किसी का, कि ये रियल जो न्याय है जो होना चाहिए मेरे केस में वो कर देगा। औकात नहीं है उतना, उसके बाप दादा के डीएनए में गाँड में उतना दम नहीं है। ये हमको मारा नहीं, झूठे केस में फंसाया नहीं, उम्र कैद में डाल नहीं दिया जेल की काल कोठरी में, ये मेरे ऊपर ये एहसान किया है। जैसे इससे पहले का था कि हम केस लड़ने लगे, और यहाँ पूरा बिहार में वैसने साला दोगला की पैदाइश से भरा हुआ है। एक भी इंसान सच माने अकेले में भी तुम्हारा पर्सनली यदि बात कर रहा है तो वहाँ तो प्रशासन नहीं बैठा हुआ है ना, बावजूद इसके ये लोग सपना में हगते समय भी माने साला ये लोग प्रशासन के डरे पुर पाता है। तो एक भी कुत्ता बिलाई हमको सच कहने वाला, सच सुनने वाला नहीं मिला। ऐसे करके बात करें, हाँ हाँ, तो ऐसे करने के करके तो ये लोग का धाक है। डीएम जज ये सब जो है, इतना जो करप्शन यहाँ होता है, धाक है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो आवाज़ उठाएगा उसको तो या तो मार ही दिया जाएगा। और मेरे जैसे महिला कोई है तो यहाँ हम बाहर से आए, मेरे पीछे कोई था नहीं, तो शुरू में तो हमको कुछ ही ऐसी तब बताया भी कि जैसे ही हमसे बात करके जाता था तो बद्री चौपाल या फिर रविंद्रा का या फिर मुखिया उखिया का आदमी उसके घर पहुंचता था कि हम लोग तो लोकल हैं, बताओ उसका मदद करोगे तुम, तो जो अकेली महिला है छोड़ दोगे तो अपने शांत हो जाएगी, ये बताया था। उसके बाद ये लोग शांत हो गया। माने हम आरटीआई किए तो आरटीआई में सेकंड अपील तक यदि नहीं जवाब देता है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके लिए आप कोर्ट ये करोगे। तो आरटीआई की कोई ऐसी नहीं कि वैल्यू नहीं है, ये आरटीआई तक का जवाब हमको नहीं दिया। मैंने पूरा प्रशासन बिहार का देखो कि आप किसी से उम्मीद लगा सकते हो कि यहाँ न्याय आपको नहीं मिलेगा। ये जो हमको अभी हरिजन एक्ट जो किया था, और अपने जो इससे पहले जज शैलेंद्रा जो था साला कुतिया की औलाद, तो वो हमको ऐसे ही ख़त्म करके भाग गया। तो ये मेरे ऊपर एहसान किया। वो चाहता तो हमको और केस उस डाल के उम्र कैद के लिए भी डाल देता अंदर में, लेकिन चूँकि हम महिला हैं, हाँ, तो वो दया किया। और दया करने के साथ साथ जो ये हमको दया कर रहा है, तो मेरी जो हम जो निडर होके जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमको पनिशमेंट भी दिया, 16 दिन का जेल कर दिया हमको। हम नहीं उसके चक्कर में आ रहे हैं, बद्री चौपाल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसके कुतपाना के सामने हम सर नहीं झुका रहे हैं, तो हमको 16 दिन का जेल कर दिया इलीगल तरीके से। कोई डर नहीं, कोई संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, किसी का कोई डर नहीं, कोई डरे नहीं है। मैंने सोचो ना कि इतना आवेदन लिखने के बाद, हाँ, कोई डर नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया है, और यही चीज़ है कि मैंने महिलाएं देखो, भरत तिवारी इतना प्यारा, इतना सीधा साधा इंसान था, उसका भी वैसे ही तारीफ़ करता, सेम वही चीज़। उसका दिक्कत था कि वो लड़का था। जैसे मान लो कि 700 किलोमीटर वो बागेश्वर धाम गया, वहाँ पे पैदल जाके, वो लड़की के बस की बात नहीं थी, अकेले लड़का। तो लड़का का दायरा बड़ा हो जाता है, लोग जन मिल जाते हैं। अब यही डर की बात होती है कि किससे कहाँ लिंक लगा ले। और लंड की वैल्यू लंड करता है, लंड की बात की वैल्यू, मैंने एक तो बद्री चौपाल कुत्ता भी नहीं होगा ना, साला कुत्ता के आड़ का ढील, तो उसका भी ये लोग वैल्यू करेगा। मैंने पूरे समाज को इन लोगों ने आच्छादित कर रखा है। और यहाँ किसी एमएलए, विधायक, किसी मंत्री, सांसद महिला होगी ना, उससे भी तुम कहोगे तो वो भी अपने पति के अंडर में रहेगी, पति के अंडर में, ससुर के अंडर में, चाहे कोई अध्यक्ष है, जैसे महिला आयोग है सबका, तो वो भी किसी विधायक की गोदी में बैठल रहेगी, किसी ये। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। खुद अपने दम पे जीने वाली महिला संसार में शायद 1% होगी, आई थिंक, कि उससे भी कम होगी।
मेरी जैसी महिला जो है कि हम किसी का तलवा नहीं चाटेंगे किसी पुरुष का, ये बड़ा खतरनाक है ये। मतलब मुझे परिचय में भी कोई महिला ऐसी नहीं मिली कि जो मैंने कहती है, हमको सजेशन देती है कि मैंने उसको भाई को पटा के रखना है, बाप को पटा के रखना है, ऐसे कर लेना, वो कर लेना, और खुद भी ऐसे ही ज़िंदगी काट रही है। तो इससे बेटर है ना कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। ज़िंदगी से कितना मोह होना चाहिए, भरत तिवारी आके दिखाई दिया, चाहे पुरुष हो चाहे मर्द। यहाँ जितना जो था आता था ऐसे ऐसे करके कुत्ता की तरह, मैंने ऐसे दिखाता था, लस्टफुल नज़रों से देखता था ना कि मैंने बड़ा काबिल का लंगड़ी बनना। जैसे काम तो होगा नहीं, गाँव में दम है नहीं साथ देने का सच्चाई का, तो छछड़ा ही मैंने कर रहा है। मैंने हिम्मत तो ना तो मेरे जैसी है, मान तो रहा है, लेकिन उस चीज़ को उजागर नहीं कर रहा है कि हम आपकी हिम्मत के कायल हैं या फिर हम गलत हैं, हम कुत्ता हैं और आप बहादुर हैं। तो ये दिखाना नहीं था, तो आंखों में लस्टफुल नज़रों से देखता था। जज से भी जब हम आर्ग्यूमेंट किए थे, शैलेंद्रा जो था, तो वो सका नहीं। जब अंत में बड़ा कहीं कर रहा था, हमको समझा रहा था, कानून बता रहा था कि सब आपके अगेंस्ट जाएगा मैडम, वकील कर लीजिए, वकील कर लेंगे तो वो अपने हिसाब से अथी कर लेगा और हम मुँह ताकते रह जाएंगे। तो हम नहीं किए, और जब बहस हुआ अंत में तो वो सका नहीं जब, तो वो भी छिनार की तरह ताकने लगा। हाँ, और उसके बाद हरिजन एक्ट हटा के बाप बाप करते जिधर से पैदा हुआ था उसी छिद्र में जाके डरे घुसिया के बैठ गया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी थी। बड़का कि हम डीएम के साथ बैठते हैं, मेरा एक कॉलेज है, तो हम अभी सम्राट चौधरी के साथ ही पप्पू सिंह और संजय सिंह फोटो खिंचाया था एक तो अलीनगर का जो था कुत्ता बिलाई विधायक का चुनाव लड़ते, जहाँ मैथिली ठाकुर बनी है विधायक, वहीं से वो चुनाव लड़ने वाला था, बीजेपी का कार्यकर्ता, पानी उनी पिलाने वाला। तो उसका पूरा खानदान मेरा हितैषी बना हुआ था, तो वो भी ऐसे करके ताकता था, मेरा तो खून खोल गया। तो इस तरह का कुत्ता बिलाई भोंसरी सब यहाँ था। मैंने अपने जनवे करता है कि हम लड़बता हैं, तो इज्जत बचाने के लिए नौटंकी करता था। हाँ, कि मैंने नहीं हम बहादुर हैं, हमको भाव नहीं दे रहा है। भाव तो तुम्हारा गांड फट के हाथ में आया साला। हम तो कह रहे हैं तुमको इनकाउंटर करना है कि तुमको जेल भेजना है, तो डरता कौन है रे साला चुतिया। लेकिन यही महिला होने के नाते कि मेरा दायरा बहुत ज़्यादा होगा नहीं। बाप 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 करा था, पप्पा को बोला, पप्पा को पप्पा भी वैसे ही फट्टू, टिपिकल बिहारी। बड़का यहाँ सब धौंस जमाएगा। मेरे भी घर में बहुत सारा BODO जैसा अधिकारी सब भरल है, तो सब उसमें BODO जैसा ही फट्टू है। तो वैसा ही आदमी सब है। तो ये लोग बोला कि कहाँ से मदद मिलेगा, तो रहने दो, नहीं पूछेंगे, अपने अपना थक के चुप हो जाएगी। तो अभी जो हरिजन एक्ट ख़त्म किया है और जो धौंस जमाया है, मैंने मेरे ऊपर एहसान किया है ख़त्म करके, ये नहीं कि ख़त्म करना ही था, वो मजबूर हो कि नहीं, ख़त्म किया, एहसान किया है। ये जो DPO था, मैंने इतना आवेदन लिखने के बाद एक जांच कमेटी नहीं थी, उसमें DPO का एक कमेटी गठित की गई थी, उसको आना था। रवि कुमार सिंह 11 महीने तक बैठल था। जो सुअर का पिल्ला साला, कुतिया के गांड से उत्पन्न साला बेस्या की औलाद, वो 11 महीने तक बैठल था। और ट्विटर पे जब मेरा वायरल हुआ, हम लिखे थे 2023 की बात कर रहे हैं और 2022 में घटना हुई थी, तो 11 महीने बाद, माने 21 सितंबर 2022 की घटना थी और 22 अगस्त 2023 में इसको आना पड़ा। अब वायरल हो गया तो कोई सीनियर उनियर गाड़ में पास किया होगा BODO जो भी, तो इस साला गाड़ हिलाते आया था। ऐसे ही मैंने डरे डरा के रोटी खा के आया था। और आने के बाद फिर ये सुअर का पिल्ला रिपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि सब मैनेज हो गया। ऊपर से दबाव पड़ते रहता। देखो ना अभी भरत तिवारी को कितना आसानी से मार दिया। और जब दबाव पड़ रहा है तो उसी सरकार का मंत्री आगे फूल चढ़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, रुपया दे रहा है, हाँ, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, ख़राब मत कहिए। तो ऐसे बाजी पलटती है। अब हर केस को कितना हाईलाइटेड हो, देश में कितना वेटेज मिले, तो इस हिसाब से। और ऊपर से महिला, तो हमको एहसान करके ये बदरी चौपाल के अंड को उसका साला ढील साला अपनी मोगी के मुंह में डाल के चुसवाता होगा उसका लंड। और इस साला जज है फैसला किया और हरिजन एक्ट ख़त्म कर दिया। कोई तुम्हारा लॉजिक, सबूत, तुम्हारे RTI, तुम्हारे आवेदन, तुम्हारे पोस्ट, किसी चीज़ का। और बोलता था यही मैंने चमचा सब, हाँ, कि एक्नॉलेजमेंट रखे रहिएगा, मैंने सबूत रखा, ये फ़ोन रिकॉर्ड किए रहिएगा, फोटो रखे रहिएगा, फोटो वीडियो। और उसी का कुत्ता बिलाई सब चमचा सब।
कभी हगने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि बीओ डीओ डीएम जज सब अपना गांठ धोता होगा, ये सब चाट लेता होगा चमचा वाला सब। तो ये सब कुत्ता बिलाई का जात सब है यहाँ पे, ऐसे चलता है। तो हमको महिला होने के कारण मैंने आरटीआई के जवाब नहीं दिया, सेकंड अपील तक नहीं दिया, वकील मिलवे नहीं करेगा, तुम कहाँ जाओगे। और चमचागिरी के चक्कर में मेरा विश्वास जीतने के लिए 2022 में ये अनिल सिंह आरटीआई करवा के, और स्कूल का जो रजिस्टर है जिसमें पूरा घपला है, जैसे निरीक्षण में गया था पुलिसवा, तो जितना का गवाही लिया है, जिस दिन दिखाया है रिपोर्ट का, चाहे जिस दिन घटना हुई उस दिन वो टीचरी सब एब्सेंट थी ही नहीं। हाँ, उसका ले लिया है, तो वो फिर सर्टिफाइड कॉपी हो गया तुम्हारा। वो आरटीआई का ले लिए हम, तो वही सिर्फ एक ही आरटीआई मिला। उसके बाद हमको इंडक्शन ट्रेनिंग में नहीं भेजा, हमको सस्पेंशन क्यों किया, जेल से आने के बाद फिर मेरा प्रतिनियुक्ति के, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं, ना पैसा दिया ना कुछ, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। तो ये लोग जो चाहता है उतना ही करेगा, माने पूरा राज्य प्रशासन मिला हुआ है। माने ये जो दलाल आया था अनिल सिंह, वो यहाँ से तुमसे आरटीआई करवाएगा, और वहाँ जो बैठल है आरटीआई में, हाँ, उससे हो जाएगा कि ये दे दो एक ठोकना, तो दे देगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बिहार में इस चीज़ को देखा। तो भरत तिवारी को तो मरवा ही देगा, ऐसा जो भी होगा मरवा देगा। अब वही तक जाके सब गाड़ लेके आ जाता है कि बाप रे मर जाए का। तो वही भरत तिवारी दिखा दिया कि हाँ मौत उतना नहीं। अरे साला जिंदा रह के तुम कथी करेगा रे मादर चोद सब। मौगी एक ठो चोदेगा और उसके बाद 2-4 ठो बच्चा बिया देगा, और अभी जिसका गाँठ चाट रहा है तेरा बच्चा बड़ा होकर उसका बच्चा का गाँठ चाटेगा, और कथी करेगा। जिंदगी सोचो, डर के ऊपर डर, मौत तो कुछ है नहीं ना ऐसा यदि कहा जाए तो तुम उसके ऊपर खाली मौत के डर के ऊपर काम करना है, बस उतना ही है। उसके बाद तो ज़िंदगी या समाज सब मुट्ठी में, कहीं कोई करप्शन का डर नहीं है। जब मौत, माने सोचो ना, भरत तिवारी के साथ उस समय यदि 100 आदमी खड़ा हो जाता, 100 आदमी का इनकाउंटर कर देता, 100 आदमी, 100 को भी आता कर तो 50 आदमी, 50 का इनकाउंटर कर देता। लेकिन ये मौत का ही डर है, ठीक है। गू खाएंगे, गू में रहेंगे, गीजेंगे, और ये भी जानते हैं कि कितना भी कुछ कर लें, कितना भी बच जाए, तलवार चाट लें, एक दिन तो मरना ही है। तो मरोगे कब? जब मौगी उगी के साथ सुत उत रहोगे, चाहे मौगी रहेगी तो मर्दावा के साथ सुत उत रहेगी, 2-4 ठो बच्चा बिया लेगी, तब तो मरोगे ही। 40 साल में नहीं मरोगे, 80 साल में तो मरोगे। तो बाकी का 40 साल जो जियोगे तो गूह चाट के जियोगे, बच्चा बिया के जियोगे, सेक्स करके जियोगे, और कथी करोगे। जब मौत का डर खत्म हो जाएगा ना, तभी अधिकारी की बात उठेगी, वरना नहीं ऐसे ही तलवार चाट के जीना। जिस तरह से अभी तक मुझसे बात कर रहा है सब, माने हमको इतना आश्चर्य लग रहा है। और भरत तिवारी की, माने हम यदि लड़का रहते तो हम भरत तिवारी से कम रुक जाते क्या? हमको डरा देता, हम मरने के डर से हम रुक जाते क्या? हम ही नहीं रुकते, मरना ही पड़ता हमको, मारना ही पड़ता हमको। मेरी एक हरकतें ही ऐसी होती हैं, छोड़ते नहीं हम। तो ये है, इसलिए ये लोग ये सब कांड यहाँ ऐसा होता है। ये प्रशासन ऐसन है, इतना थुथुर, और पूरा समाज वैसने है, तब यहाँ जंगल राज है। और कोई भी मंत्री आ जाए यह सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों की जो मेंटालिटी, माने तुम्हारा पत्रकार है कि जितना युवा है, तुम ओवर द फोन भी यदि तुम किसी से अकेले बात कर रहे हो ना, चाहे मिल के भी बात कर रहे हो, सब साला फट्टू है, गरफट्टू। माने इतना कायर है सब कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि साला ये मौगी है कि मौगा है। अब बात डायलॉग सब बहुत बड़का ऐसे ही कुछ था कि कुछ लोग ऐसे बोलेगा कि 2-4 बार बात कर लेता है आदमी, हाँ तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, कम से कम डरेगा तो, कमेगा तो। माने अंदर से जोर लगाता है डायलॉगबाजी करने का, अब भाग जाएगा फिर, बाप बाप करते हुए गर फट्टू की तरह भाग जाएगा ये कुत्ता बिलाई सब। हमको धमकी देता है कितना चीज़ में कि हम केस कर देंगे, साला अभागा कहीं का। एक पत्रकार जो तुम्हारा यहाँ जितना भी है, चाहे तुम्हारा टाइम क्या है, टाइम्स ऑफ स्वराज है,
कि तुम्हारा लाइव सिटीज है, कि तुम्हारा क्या है दैनिक भास्कर है, सब चाहे प्रभात खबर है, चाहे हिंदुस्तान है, इसके बाप के गाड़ में दम है कि आ जाएगा। और इधर का न्यूज़, ये सब चमचा है, दलाल, सब दलाल है, छोटका बड़का सब। ये जितना डीएम डीओ, जो एसडीओ एसडीपीओ एसपी बीडीओ, सब चोर है। तो तुम्हारा एक अधिकारी भी ईमानदार आ जाए के पाठक जैसा तो कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कहो कि मैंने सज्जन मान लो ये की है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे भरत तिवारी की इधर आने वाले थे, जो एक वीडियो में बता रहा है कि आने वाले थे, फिर आए नहीं, दूसरी तरफ चले गए। तो पूरा जो उनका अथी रहेगा, मंत्रिमंडल जो भी है सब करप्ट रहेगा, तो अकेले कथी कर लेंगे, कितना कर लेंगे? 100 में 99 चोर रहेगा तो एक अकेला क्या कर लेगा? मेरी घटना मैंने इतना हम लिख रहे हैं, इतना ये किए, इतना वीडियो बनाए, अब तो हम आवेदन भी नहीं देते हैं। मैंने आवेदन वही गिरगिराने जैसा हो जाता है ना, कि आप दे रहे हो, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, देते जाओगे। तो हम तो तैयार हैं, तो तुम भेज साला जेल में। इस बार भेजा ना, 16 दिन जेल भेजा साला। हाँ, गाँड फाड़ के 250 रुपये दिलवाना पड़ गया ना, खर्चा हो गया ना। तो तुम कथी भेजेगा साला भोंसरी की हमको 7 साल के लिए जेल? पप्पा को बुलाओ, पैसा के लिए पप्पा को बुलाओ, घर से पैसा मंगाओ, गाँड फट के हाथ में आ गया साला भोंसरी। तुम हमको कथी भेजेगा रसुअर? तो सरकार का जो एक एक कैदी के ऊपर जो पैसा मिलता है, जो एक फूटी कौड़ी तुम चवन्नी नहीं देता है, चुकंदर बांटता है। अब बुढ़िया सब जो रहती है उसका दांत रवे नहीं करता, चुकंदर है इसका। दुनिया का इतना फल में उसको चुकंदर मिला था बांटने के लिए। वो 16 दिन में 1 दिन चुकंदर दिया था, और 16 दिन में 1 दिन मैंने बोलता है महीना में 10 रुपया का साबुन, लक्स साबुन, और 20 रुपया का एक कौन तेल होता है, हाँ, वो 30 रुपया का बांटता है महीना में 1 दिन। अब बाकी सब घड़े से के ऊपर डिपेंड रख के जेल में खाना खाओ। तो थलिया, एक ठो थाली और एक गिलास देता है, और 2 ठो सरल कंबल देता है। तो वो भी कहला देता है, वो भी कहला देता है। वहाँ लाएगा घर से थलिया कटोरा तो खाएगा, नहीं तो हाथ में खाएगा, छोड़ दो, खाना भी कहला देता है। तो ये है दशा लोग का। तो पूरा मतलब इसी कारण से 16 दिन जेल करके 250 रुपया खर्चा हो गया बेचारा का। तो हमको फिर हम अथी कर दिया, तो जेल नहीं भेजा और इनकाउंटर भी नहीं किया, क्योंकि हम मर्द नहीं है, हाँ, हम पुरुष नहीं है, महिला है, तो हमको छोड़ दिया। माने कहिए कि कोई न्याय नहीं है। तो कोई भरत तिवारी नहीं बनेगा, बंदूक नहीं उठाएगा, तो यहाँ क्या होगा? यही जज के कनपट्टी पे यदि बंदूक रख दिया जाए तो मूत के पैंट में मूत देगा साला। अब मूत के जो कहोगे वो लिखेगा। कहोगे मऊ को लंगटे नचाओ तो लंगटे नचाएगा साला। बदरिया से चुदवाने के लिए कहोगे चुदवाएगा साला। कोई न्याय नहीं है। माने जहाँ मेरे साथ अन्याय के कारण बद्री चौपाल से लेके एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, बीओ, ये सबको फटकार के साथ पनिशमेंट, जुर्माना ये सब देना होता, सस्पेंशन भी हो सकता था। वहाँ मेरे साथ तेवर से भी बात की जाती है, हमको जेल भेजा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। नौकरी अभी तक पड़ा हुआ है, पुराना पैसा, काम किया हुआ पैसा अभी तक 70,000 रोक ले है। आरटीआई करके आवेदन भेज के मिल के बात करके कुछ नहीं, बीच बीच में खाली टोह लेगा। देख लो, ये 1400 करोड़ के लिए एक इंसान की जान ले लिया, और जान लेने के बाद जब गांड में पिलाया है बांस, जब गांड फाड़ा गया है, तब कैसे धड़ 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 माटी भरा रहा है। तो ये सब थेथर है। तो थेथर का इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसने भरत तिवारी की तरह लोग, महिला का संघर्ष मेरे जैसा होना चाहिए। हर महिला यदि मेरे जैसा डट जाए, हाँ, और हर पुरुष यदि भरत तिवारी की तरह डट जाए, तो इनका गांड के अतरी में जो फसल है ना साला पैसा, सब भ्रष्टाचार का, वो सब धड़धड़ा के बाहर निकलेगा। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि क्या नौकरी का कर रहा है। हमको आता है पूछने के लिए कि पैसा सब यदि दे दिया जाएगा मैडम, तो आप नौकरी यहाँ कीजिएगा। माने
हमको समझ मेरा पैसा तुम दे देगा, आज हम पैसा लेके इस्तीफा देके चले जाएं तो इसको लग रहा है कि हार जाएंगे और ये पैसों लेके भाग गई। ये मेरा पैसा है, हम काम करते तो अभी तक हमको मिलते रहता है, मेरा पैसा है। तुम उसके लिए हार जाए कि जीत जाए उतना चिंता, तुम हार जाएगा तो सोच रहा है तो यही सोचो कि हम पैसा लेके भाग जाएंगे, तुम यही सोच के रखो। जैसे तुम पैसा देगा हम इस्तीफा देकर कलकत्ता भाग जाएंगे। अभी तक मेरा पैसा करीब 7-8-9 लाख हो गया होगा, क्योंकि 2024 में ही तो 4.5 लाख हो गया था। हाँ तो ठीक है, 8 लाख के करीब रखो, 8। तो तुम जैसे ही देगा ये 100%, 1000% यही दिमाग में रखो कि हम देंगे और ये रिजाइन देगी, कंप्लीट रिजाइन, और ये चली जाएगी कलकत्ता। कोई डाउट मत रखो मन में, और तब भी तुमको देना पड़ेगा। यदि न्याय हुआ तो तब भी तुमको देना पड़ेगा। ये तुम शर्त नहीं रख सकता है कि हम अब आपका पुराना बकाया दे दिए, सब ठीक कर दिए तो आपको नौकरी करने के लिए बाध्य हम करेंगे। नहीं, ये तेरे बाप के गांड में दम नहीं है, ये तू नहीं कर सकता है। तो ये हमसे पूछवाओ मत, अपना कुत्ता चला चपाटी अपने लंड के ढील से ये हमसे मत पूछवाओ, ठीक है। ज़्यादा गढ़ चलाकी मत दिखाओ। जितना गढ़ चलाकी हम तो कह रहे हैं कि तुम हमको इनकाउंटर करो, या फिर तुम हरिजन एक्ट खत्म क्या किया, भेज ना साला 7 साल के लिए भेज। तुम उम्र कैद का केस डाल के तुम भेज दो ना। डरता है कोई? डर रहा है? यहाँ पे आँख में डर दिख रहा है तुमको? साला भागा सबरे ना। बदरी चौपाल का अंडा चाट रहा है, चाटो। तुम्हारी मतारी सब उसी जो क्या कहते हैं उसका, सेक्स स्लेब जो रहती है, हाँ, जो उसके तुम्हारी जज की मौगी हो कि मतारी हो, हाँ, डीएम की मौगी हो कि मतारी हो, महिला का यहाँ पे वही है। हाँ, सेक्स देना और बच्चा भी आना, और बाकी समय में कपड़ा उपड़ा धोना, खाना वाना बनाना, वही सब। बकरी उकरी का नहीं होता है कि बच्चा पैदा किए तो उसका मांस खाए और फिर दूध दिए, गाय का वही है। हाँ, अब मुर्गी का भी वही है, बच्चा पैदा किए मुर्गी खाएंगे और फिर अंडा भी खाएंगे। तो वैसा ही है, महिला का यहाँ पे यूज होता है। तो तुमको गांड में जितना दम है उतना तुम कुतपाना करो, जितना संविधान पे मूतना है मूतो। जिस दिन न्याय होगा ना साला, वही मूत तेरे लंड में वापस ढुकाया जाएगा, ठेल के ढुकाया जाएगा। तो जितना नाचना है, नंगा नाच करना है कर लो। बहादुरी किसको कहते हैं वो भरत तिवारी भी दिखा दिया और हम भी दिखा दिए।